अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। ए चंपाकली, ए चंपाकली, उठ। बिंबा, मौलिक को खाना खिलाया? नहीं, वो तो अभी जामखम मेले से वापस ही नहीं आया। क्या? अभी तक वापस नहीं आया? ले, कहाँ था तू? हाँ, कहाँ रह गया था? कितनी देर कर दी? कुछ खाया भी है या नहीं? ए चंपाकली, जा खाना गरम कर मौलिक के लिए। क्या रे तू भी बच्चा का बच्चा रह गया, इतना बड़ा हो गया है फिर भी इतनी लापरवाही। फोन नहीं कर सकता था मुझे? कितनी चिंता हो रही थी। कहाँ रह गया था? कांजी वाघेला के घर गया था। हो गया तेरा काम? हाँ फुई, सारा काम हो गया। लेकिन एक बात मुझे आज पता चली कि आप इतना अच्छा डांस करती थी कि अनजान लोगों के घर में भी आपकी तस्वीरें लगी हैं। क्या कहा तूने? कहाँ देखी तूने मेरी तस्वीर? कांजी वाघेला के घर पे। और जब उस तस्वीर पे से मैंने धूल साफ की तो ये बात भी साफ हो गई फुई कि मेरा शक सही था। आप और कांजी वाघेला एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोई बात है आप दोनों के बीच में, कोई राज, कोई पुरानी ऐसी बात जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई। लेकिन फुई, आज मैं वो बात जानकर ही रहूंगा। कैसा राज? ये तू क्या बोल रहा है? बात का बतंगड़ मत बना। मुझे नहीं पता उसके पास मेरी तस्वीर कैसे आ गई। चल खाना खाते, चल। टालो मत फुई, आज तक आप टालती आई हो, लेकिन आज आपको सच बताना ही पड़ेगा मुझे। कोई सच नहीं है। तू क्या कर रहा है मौलिक? कहाँ लेके जा रहा है मुझे मौलिक? ये अखंड ज्योत हमारे घर में सालों से यूं ही जल रही है। आज इसी ज्योत की रोशनी उस राज पर डाल दीजिए। इस पर हाथ रखकर तो आप झूठ नहीं बोल सकती ना। बताइए मुझे क्या कर रहा है मौलिक? अम्बे माँ की इस लौ की कसम फुई, मुझे सच्चाई बताइए। मेरा हाथ छोड़ मौलिक। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं सच जानकर ही रहूंगा फुई। मेरा हाथ छोड़। ठीक है फुई, सब समझ गया हूं मैं। सब झूठ है। एक तरफ तो आप दावा करती हो कि मैं आपका भतीजा नहीं बेटे जैसा हूं, और मुझे से छुपाती है। ठीक है, छुपा लीजिए, लेकिन मौका मिलते ही मैं पप्पा से बात करने वाला हूं। मौलिक, बताऊंगा मैं पप्पा को कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये तो क्या कह रहा है? और यह भी बताऊंगा कि कांजी के घर पे मैंने क्या देखा। मौलिक चुप रह तू। अब ये राज मैं जानकर ही रहूंगा फुई। मेरी बात सुन मौलिक। माँ, तू तो सबकी माँ है, तो फिर एक माँ की दुविधा तुझसे अच्छी तरह से कौन समझ सकता है?
क्या बताऊं इसे, क्या कहूं इस डफोल से, क्या रिश्ता है मेरा इसके साथ, और क्या रिश्ता है मेरा कांजी के साथ। किस राज को मैंने सालों से दबा के रखा है यहाँ, वो कैसे सबके सामने बोल दूं। मैं क्या करूं। बोलो श्री अम्बे मात की जय, जय बहुचर मात की जय। वो बोली थी कि गांव में उसके नाना जी रहते हैं और उसकी 2 बहनें भी है जो नाना जी के साथ रहती है, और इससे ज्यादा उसने कुछ बोला नहीं और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। हाय, गुड मॉर्निंग। पता है हितेन, धर्मपुर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और ये कंपटीशन में सिर्फ घर के नहीं, इस गांव के नहीं, कई गांव के लोग आएंगे। अलग अलग कपल अलग अलग ड्रेस पहनकर डांस करेंगे और जो कपल सबसे अच्छा ड्रेसअप होगा ना, उसे और उसके गांव को प्राइज मिलेगा। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। अब देखो, पेशी तो यहाँ है नहीं, और अगर होता भी तो शायद उसे गरबा नहीं आता। तो मुझे लगता है कि अगर कोई मेरा पार्टनर बन सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। हेलो, ऐसे घूरो मत, सिर्फ आज शाम के लिए बोल रही हूँ, लाइफ पार्टनर नहीं बना रही तुम्हें। और वैसे भी तुम जैसे खड़ूस को थोड़ी बनाऊंगी अपना लाइफ पार्टनर। और सुनो, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, इसलिए तुम्हें भी अच्छे से डांस करना होगा। तुम्हारे चक्कर में मेरा प्राइज नहीं जाना चाहिए, समझे? अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही मिस्टर एंग्री यंग मैन। एक बात नोटिस की तुमने तोरे? क्या? कि खेमी ने अर्जुन को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। क्या? ये क्या कह रहे हो हितेन? हाँ तोरे, खेमी के अतीत के बारे में अर्जुन को कुछ भी नहीं पता। अरे संतु, आओ ना। आप लोग खेमी बहना के बारे में कुछ बात कर रहे थे? हाँ, हम मिलने गए थे कल खेमी और उसके पति अर्जुन से। कैसी है खेमी बहना? ठीक तो है ना? कैसे बने विलास? बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सीधे साधे। बहुत सम्मान से हम दोनों को वहाँ बिठाया और फिर हम सबने गरबा भी खेला। हितेन भाई, और आप कह रहे थे कि खेमी बहना ने बनेवी लाल को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। ये तो गलत है ना? इसमें गलत क्या है संतु? अगर ये बात वो कह भी देती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और तुम ही सोचो ना, अर्जुन रहा एक गांव का सीधा साधा लड़का, क्या वो ये बात समझ पाएगा कि उसकी पत्नी लगन से पहले किसी और को चाहती थी? हितेन भाई, पति पत्नी के रिश्ते और सोच गांव और शहर से नहीं, मन से बनते हैं। उन्हें अपने जीवन की हर एक बातें बतानी चाहिए। आज नहीं तो कल बनेवी लाल को इस बारे में पता चल ही जाएगा ना। नहीं, खेमी बहना से मैं बात कर लूंगी। नहीं, तुम खेमी को कुछ मत कहना, मैं खुद खेमी से बात करूंगा। मैं चिंता मत करना, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और जरूरत पड़ी तो खुद अर्जुन को भी समझाऊंगा। इतना विश्वास है ना मुझ पर। हितेन भाई, मैं कपड़े आपके लिए लाई थी, जैसे मालिक पहनते हैं वैसे। आज शाम की पूजा आप अपने हाथों ही करना, मालिक को अच्छा लगेगा।
कितनी बड़ी बात कह गई है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। ये भले 18 साल की है, लेकिन इसकी सोच इसकी उम्र से कई बड़ी है। सच कहूं हितेन, इसे देखकर लगता है कि डीए मंगल का इसके साथ डिवोर्स नहीं होना चाहिए। ये ड्रेस मैं पहनूं ऐसा तुम चाहती हो? वैसे मैं ये नहीं पहनने वाला। अरे एकदम फ्रॉक जैसा लग रहा है, ऐसा लगेगा जैसे किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहा हूं। हाँ, तो आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन ही तो है रात को, और हमने तो ये कंपटीशन रखा है, हमें तो पहनना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं पहनूंगा, एकदम लड़कियों जैसा लग रहा है, नहीं पहनूंगा। शशांक, तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं पहनूंगा। मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें पहन। हाँ जमेराज, तने ज मड़वा आवे। वो क्या है ने लगन के बाद तुम दोनों पहली बार यहाँ आए हो ना नवरात्रि में, तो मैं ऐसा चाहता था कि शाम की आरती तुम लोग करो। ये चोरनी किसके लिए? ये आपकी बेटी चाहती है कि मैं ये पहनूं। वो डैड क्या है ना, आज रात आरती के बाद हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा है और मैं चाहती हूँ कि शशांक ये पहने। अब मैंने आपको ये बात बताई, आप प्लीज किसी को मत बताना। अरे वो बताएंगे तभी ना जब मैं पहनूंगा। मैं नहीं पहनने वाला। तुम्हें पहनना ही पड़ेगा शशांक। देखो कादम्बरी, प्लीज मेरी बात समझो, मैं ये नहीं पहनने वाला। अरे बस बस आसू, नाना छोकराओनी जेम लड़ो छो। पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी छोटी बात पे झगड़ा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। पति पत्नी के बीच ऐसा अगर कुछ हो तो वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती। मैं कादम्बरी की बात मानूंगा। माननी तो पड़ेगी ही, ऐसे कैसे नहीं मानो। मैं ये ड्रेस जरा स्टिचिंग के लिए लेकर आती हूँ। ओके? जमेराज, तुम दोनों को देख के मुझे सुभद्रा की याद आ गई। वो पण ऐसे ही झगड़ती थी मेरे साथ, अन्य ऐसे कपड़े पहनने को बोलती थी। मैं भी पहनता था, उसका हंसता मुख देखकर खुशी होती थी मुझे। बिल्कुल सही कहा पापा। ये पत्नियां होती ही ऐसी है, अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी करती है, चाहे किसी से झगड़ना हो या फिर किसी को समझाना हो। अपने पति की खुशी को देखना चाहती है और अपने पति की खुशी को देखकर वो और भी खुश होती है। मैं वो ड्रेस पहनूंगा क्योंकि जब कद्दू मुझे उस ड्रेस में देखेगी तो वो खुश होगी। और एक दूसरे की खुशी रिश्ते की खुशी में छुपी होती है। ये बात आप भी समझते हैं और मैं भी। 100% सच्ची बात जमेराज। पर पापा, मुझे आश्चर्य होता है, इतना समझने के बाद हमारे घर में एक रिश्ता है जो सबसे अलग है, आपका और संतू का। मैं समझता हूं कि जो हुआ वो बेशक गलत है। आपकी और संतू की शादी बेमेल थी, मानता हूं, लेकिन जो अब हो रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है। आपका और संतू का छुट्टा छेड़ा आपकी शादी से भी ज्यादा गलत है। क्योंकि पापा, दिल बहुत नाजुक होता है, जब वो टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। संतू पर क्या गुजर रही होगी जी मैं समझ सकता हूं। चलता हूं पापा। आप और कांजी वाघेला एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कोई बात है आप दोनों के बीच में,
कोई राज, कोई पुरानी ऐसी बात जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई, लेकिन कोई आज मैं वो बात जानकर ही रहूंगा। कहाँ लेके जा रहा है मुझे मौलिक? अम्बे माँ की इस लॉ की कसम हुई, मुझे सच्चाई बताइए। ठीक है, लेकिन मौका मिलते ही मैं पप्पा से बात करने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि कांजी के घर पे मैंने क्या देखा। कैसे समझाऊं मौलिक को? जिद्दी है वो। कहीं नानका से सच में कुछ बोल दिया तो क्या करूं मैं? बीनबा, क्या है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी तुझसे बात। चल अब निकल। बीनबा, मैं जानती हूँ कि वो देख, पूरे घर ने तुझसे रिश्ता जोड़ लिया ना, फिर भी मैं नहीं जोड़ूंगी तेरे साथ रिश्ता, समझी? चल निकल अबे। मेरा मगज बहुत गर्म है इस वक्त। मैं तुझे कुछ बोल दूंगी उल्टा सीधा, फिर तू तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची करके यहाँ रोने बैठ जाएगी। वो नहीं चाहिए अभी मुझे, समझी? निकल अभी, निकल। बीनबा, अगर मौलिक भाई ने मालिक को कुछ कह दिया तो? मैंने कहा ना निकल। क्या पता है तुझे? मौलिक क्या बताएगा? आपके और कांची काका के रिश्ते के बारे में। क्या जानती है तू? सब कुछ। जब से चमको काकी इस घर में आई थी तो सब कुछ पता चल गया था, पर मैंने आपको नहीं बताया कि मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर अब इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है बीनबा। देखिए, मेरा मामला है, जो भी कुछ करना है ना मैं करूंगी। तू इसमें टांग मत अड़ा और किसी से भी कोई भी कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। निकल घर से, निकल निकल घर से, निकल। बीनबा, अब मालिक को ये सब बात नहीं बता पाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मौलिक भाई ने मालिक को सब कुछ बता दिया तो? समझने की कोशिश कीजिए बीनबा, अगर मालिक को पता चल गया कि मौलिक भाई उनके नहीं आपके बेटे। हाँ बीनबा, मुझे सब कुछ पता है कि आपका और मौलिक भाई का क्या रिश्ता है। तू कैसे जानती है ये सब? उस दिन जब आप मालिनी की तस्वीर के सामने बातें कर रही थी तो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी बीनबा। कांजी वाघेला आया था, उसने कहा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। मौलिक मेरा और कांजी वाघेला का बेटा है। इसका मतलब तू ये सब जानती है और तूने मुझे कुछ नहीं कहा इसके बारे में। घर में और किस किस को पता है इस बात को? किसको बोला तूने? अगर किसी को पता होता बीनबा तो आपको ये बात पता चल गई होती। आपके और मेरे अलावा ये बात किसी को नहीं पता। कांजी काका के घर शायद आपकी तस्वीर देखकर मौलिक भाई को शक हो गया। और जहाँ तक मैं मौलिक भाई को जानती हूँ, बहुत जिद्दी है। आज नहीं तो कल सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे वो। अगर ये सच्चाई मालिक के सामने आ गई कि आपका लगन कांजी काका से हो गया है, मौलिक भाई मालिक के नहीं आपके बेटे हैं, तो
बात और बिगड़ जाएंगी बेनबा। मैं तो इस घर में बस कुछ दिनों के मेहमान हूँ। मैंने हमेशा यही चाहा है बेनबा, जो हितेन भाई कादम्बरी, सूरज और बिरवा को मिला है वही मौलिक भाई को मिलता रहे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि रिश्ते मन से बनते हैं, पर मौलिक भाई की माँ आप है। क्या अच्छा और क्या नहीं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता बेनबा।